नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, जिसके 5 पार्ट हमने पूरे कर लिए थे। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने उत्तल दर्पण है उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का कैसे उपयोग किया जाता है ये पढ़ा था। और इसके साथ ही मैंने आपको गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी बताई थी और आपका दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में बताया था। ठीक है, आज इनके जो एग्जाम्पल है वो करेंगे अपन। उससे पहले कल वाला मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको बताया था कि ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण में ये दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस, ये मान लो अपन ने लिया अवतल दर्पण, ये इसका वक्रता केंद्र। तो जितनी भी अपन दूरियां मापते हैं वो अपन ने कहा ध्रुव से मापेंगे अपने, ये बताया मैंने। प्रकाश वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे, वस्तु को या बिंब को, बिंब या वस्तु को अपन बाईं ओर रखेंगे। इसका मतलब बिंब की दूरी जो अपन ने u बताई थी वो हमेशा और हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, चाहे कोई सा दर्पण ले लो। प्रतिबिंब जिस हिसाब से बनेगा, अगर इस इधर प्रतिबिंब बन रहा है जिसको अपन v कहें, अगर इधर बन रहा है तो वो माइनस में आ जाएगा। किस में आएगा, v का मान माइनस में आ जाएगा। और यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो v का मान किस में आ जाएगा, प्लस में, ये बताया था। ठीक है, और इस मुख्य अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई, तो उसको अपन ने क्या बताया, प्लस में लेंगे। मुख्य अक्ष के नीचे कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको अपन माइनस में लेंगे। ये सामान्य अपने बातें बताई थी। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था दर्पण सूत्र जो अपने काम आएगा, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र अपन ने पढ़ा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र में मैंने बताया था आपको पे आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस पे आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये बताई थी मैंने, ये कौन सी होती है, फोकस दूरी, फोकस से दूरी। ये आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u होता है अपने बिंब की दूरी, बिंब या वस्तु की दूरी, ये पढ़ा था अपन ने। उसके बाद में मैंने आपको आवर्धन बताया था, आवर्धन m बराबर बताया था आपने h/h। h' का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, पहले पे प्रतिबिंब पहले आ रहा है, प्रतिबिंब में पे आ रहा है ना, पे का मतलब पहले, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लेंगे और नीचे बिंब की ऊंचाई लेंगे। ठीक है, m बराबर है, एक अन्य फॉर्मूला बताया था -v/u। तो अपन क्या लिख सकते हैं, m बराबर है h' बराबर -v/u, ये लगा सकते हैं अपन। ये फॉर्मूला अपने को उसकी आवर्धन यानी उसकी साइज ज्ञात करने में काम आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट पार्ट में देखा था सारा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहला क्या कहता है, किसी ऑटोमोबाइल में, ढंग से आपने अगर पीछे समझ रखा है तो आप आराम से इनके कुछ ये एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हो। क्या है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, अब आपको पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए, अपन ने उत्तल दर्पण पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि पीछे का दृश्य देखने में कौन सा दर्पण काम में आता है, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा आता है, तो अवतल दर्पण। साइड मिरर में कौन सा काम में आता है, तो उत्तल दर्पण। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने बताया कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण, या तो नाम भी दे दिया, नहीं दे तो भी अपने को ध्यान में रखना है, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है अपने को 3 मीटर, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है, यदि एक बस है इस दर्पण से कितने दूर पे है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। कोई बस है वो इससे 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो इस प्रतिबिंब की, जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, उसकी अपने को स्थिति, उसकी साइज और उसकी प्रकृति बतानी है। देखो अपन थोड़ा सा मैं रफ काम बताता हूँ। ये दर्पण है अपना, इस टाइप का तो होता है, अरे उत्तल दर्पण इस टाइप का तो होता है, ऊपरी हुए भाग पे प्रकाश की किरण आके गिरेगी। तो ये कह रहा है ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसकी फोकस दूरी है, और ये ध्रुव है, ये फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र। अब कह रहा है कि पहले तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है ये कितनी दे रखी है अपने को, 3 मीटर। कितनी दे रखी, 3 मीटर। तो अपन कह सकते हैं r बराबर है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अपन जो मान दे रखे हैं वैल्यू वो लिख लेते हैं, वक्रता त्रिज्या कितनी देर के बराबर 3 मीटर।
अब अपने को ये देखना है कि प्लस की एक माइनस की। तो मैंने आपको बताया था कि इस ध्रुव से इस दाईं साइड की जितनी भी दूरियां होगी धनात्मक होगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होगी, धनात्मक आएगी, इसलिए प्लस की आएगी। प्लस का वैसे लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लगा देता हूँ चिन्ह, इसलिए नोट कर रहा हूँ कि अपने काम आएगा। अब वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। फिर यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, बिंब या वस्तु को हमेशा अपन बाईं ओर रखेंगे। तो यहाँ मान लो कोई आपकी बस खड़ी है, ये क्या है, कोई बस है जो इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। कितनी दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर बस इधर खड़ी है, ठीक है। तो अपने को कह रहा है ये जो बस है इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी उसकी स्थिति होगी, क्या साइज होगी और क्या प्रकृति होगी, ठीक है। तो ये बताना है। तो अब अपने को सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसके अपने को दे रखी है वक्रता त्रिज्या। अब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की साइज और उसकी प्रकृति निकालने के लिए अपन दर्पण सूत्र काम में लेते हैं। और दर्पण सूत्र में आपको पता है क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है। तो इसमें अपने को f चाहिए, v चाहिए और u चाहिए, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है अपने को, वक्रता त्रिज्या दे रखी है। वक्रता त्रिज्या को अपन किससे दर्शाते हैं, r से। वक्रता त्रिज्या दे रखी है लेकिन फोकस दूरी चाहिए अपने को। तो अपन फोकस दूरी है, इस वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध बताया था मैंने, क्या बताया था, अगर फोकस दूरी निकालनी है तो आपको तो त्रिज्या का आप आधा कर दो। फोकस दूरी त्रिज्या के आधे होती है, तो 3 के आधे कितने हो जाएंगे, प्लस का 3 है, 3 के आधे हो जाएंगे 1.5 मीटर। ये फोकस दूरी आ गई। फिर ये वस्तु है या बिंब है, वस्तु या बिंब है, कौन है, ये मोटर है। इसकी दूरी, वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी को अपन u से दर्शाते हैं। इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 5 मीटर। तो u बराबर मैं लिख दूँ यहाँ बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब को अपन वस्तु भी बोलते हैं, वस्तु या बिंब की दूरी u। और ये बाईं साइड दे रखी है तो किस में आएगी, माइनस में, हमें 5 मीटर। हमेशा और हमेशा बिंब है, बाईं साइड रखेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा, आपको सोचना ही नहीं है। अपने को पूछा है पहले प्रतिबिंब की दूरी यानी स्थिति, तभी पता पाएंगे अपन, यानी v पूछा है अपने से। क्या पूछा है, v का मान ज्ञात करना है। अपने को त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या से अपन ने क्या निकाल लिया, फोकस दूरी, फोकस दूरी निकाल ली, f निकाल लिया। u का मान दे रखा है अपने को 5 मीटर। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो देखेंगे तो स्थिति का पता चल जाएगा, तो v अपने को ज्ञात करना है। तो चलता हूँ आगे की ओर। देखो अपन लगाते हैं यहाँ दर्पण सूत्र। क्या लगाते हैं, दर्पण सूत्र। क्या होता है अपना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये वैल्यू दे रहे, ये अपने पास फॉर्मूला है, इसमें वो वैल्यू रख देंगे। तो f का मान अपने को कितना दे रखा था, 1.5 मीटर बराबर v अपने को ज्ञात करना है, और u अपने कितना दे रखा है, 5 माइनस का, ठीक है। अपने को v ज्ञात करना है तो अपन सरल करेंगे। देखो 1.5 बराबर 1/v, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 1/5 आ गया ना। अब v ज्ञात करना है, ये 5 प्लस का इधर पक्षांतरण कर दो, तो 1.5 माइनस का है इधर पक्षांतरण करते प्लस का आ जाएगा 1/5 बराबर क्या आ जाएगा, 1/v, ठीक है ना। ये पॉइंट हटाता हूँ, ये पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर 10 आ जाएंगे। 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाओ, 2 बार है, इसमें 3 बार, तो 2/3 प्लस 1/5 बराबर कितना आ गया, 1/v आ गया ना। ये सही बटे की जोड़ बाकी तो आती होगी आपको। लघुत्तम ले लो, कितना लघुत्तम आ रहा है इसका, 15। तो 15 का भाग इसमें 5 बार, 5 को 1 से गुणा करोगे 10, प्लस 5 का भाग इसमें 3 बार, 3 को 1 से गुणा करो 3 बराबर 1/v। अब क्या करेंगे अपन, ये जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये इधर ऊपर ही कर देता हूँ, कितने आ जाएंगे, 13 इधर कर देता हूँ, ये आपके आगे 10 और 3 13, तो 13 बट्टे कितने आ जाएगा, बट्टे 15 बराबर 1/v। 1/v आए, v ज्ञात करना है तो वज्र गुणा करेंगे, v को 13 से गुणा करोगे तो 13 × v, 15 को 1 से गुणा करेंगे
तो 15 आ गया। अब वी ज्ञात करना है तो 13 इधर गुणा में उधर भेज दो तो भाग में, 15/13। ये भाग लगाओगे 15 में 13 का तो ये क्या आ गई, उसकी स्थिति आ गई। ये क्या आ जाएगी, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी दर्पण से वो जो वस्तु है उसकी कितनी दूरी है वो स्थिति कहलाएगी। भाग लगा दोगे, भाग लगा दोगे ना, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, स्थिति आ गई। जो ये अपना चित्र था उसमें आपको पता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो इधर बनेगा तो इधर बनेगा, तो ये किसका आ गया, प्लस का आ गया। और कितनी दूरी पर, तो 15 में अपन 10 का भाग लगा देंगे 13 का, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, स्थिति। ठीक है। उसके बाद में अपने साइज ज्ञात करने के लिए आवर्धनता वाला सूत्र लगाएंगे। तो m बराबर अपना क्या फॉर्मूला था, h' बराबर -v/u। अब अपने को ऊंचाई का कोई रोल नहीं है तो ये तो काम नहीं आएगा, ये काम आएगा। अपने v और u ज्ञात कर लिया तो m बराबर क्या आएगा, -v/u। तो v की वैल्यू कितनी आई, -15/13 और u कितना है, u कितना है, u आपका है, u का मान अपने -5। ठीक है। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -5 है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मैं करता हूँ, -5 है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है। कितने हो गए, 5 का पढ़ा, इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 5 × 15। तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आपका आएगा 3/13। 3 में 13 का भाग लगाओगे तो 0.13 दूनी 26, 4 बच गए 40, 13 × 3 = 39, तो 0.23 आवर्धन कितना हुआ, 0.23। इसका मतलब प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना छोटा बनेगा, कितना गुना बनेगा, 0.23 गुना बनेगा। ठीक है ना। ये आ गया उसका साइज में कितना गुना बनाया, आवर्धन कितना हो उसका, तो 0.23 गुना। और प्रकृति कैसी हुई है उसकी, प्रकृति कैसी हुई भाई, प्रकृति तो प्रकृति अपने को पता है उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये अपने पास दे रखा था कि एक ऑटो है, उस ऑटो के साइड मिरर में देखने पर उत्तल दर्पण से देखते हैं तो पीछे एक बस खड़ी है 5 मीटर की दूरी पर। तो बस की दूरी यानी वस्तु की दूरी u माइनस इधर दे रखा है, वस्तु हमेशा माइनस आएगी, वस्तु या बिंब, तो u को कितना दे रखा है, -5। और उसकी वक्रता त्रिज्या उस उत्तल दर्पण की कितनी देर की है, 3 मीटर। तो अपन ने वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाल दी, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो अपन ने प्लस का 3, ये प्लस का ये आधा किया तो 1.5 आ गया। v ज्ञात करना है अपने को, स्थिति के लिए तो v ज्ञात करेंगे, साइज के लिए m ज्ञात करेंगे, और प्रकृति अपन देख के बताएंगे कि वो आभासी है या वास्तविक है। आभासी होगा तो सीधा, वास्तविक होगा तो उल्टा। वास्तविक में एक अपवाद भी आपका अवतल दर्पण में एक आभासी वाला। ठीक है। उसके बाद में अपन ने v का मान, ये सारी वैल्यू रखी इसमें, ये सारी क्या रखी अपन ने, वैल्यू रख दी इसमें, ये वैल्यू रख दी अपन ने। तो वैल्यू रखी तो ये 1/, दर्पण सूत्र अपना होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके f का मान 1.5 रख दिया, v का कुछ नहीं, ये माइनस रख दिया, तो ये प्लस माइनस गुणा करेंगे, माइनस का आ गया। v ज्ञात करना तो ये प्लस का है ना, सॉरी माइनस का है ना, इधर आएगा प्लस का हो गया। ये पॉइंट हटाया मैंने, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 1 0 आ गया, क्योंकि पॉइंट का आगे एक अक्षर है, 10 बन गया। 5 का पढ़ा, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, तो 2/3 लघुत्तम ले लिया, 15 आ गया। 3 का भाग लगाया 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10, 5 का भाग लगाया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, तो ये हो गया 13/15। अब v 1/v है तो वज्र गुणा करेंगे, तो v को 13 से गुणा किया 13v और 15 को 1 से किया 15, तो v बराबर आ गया, ये 13 गुणा में भाग में आ गया। यहाँ भाग देते ही इसकी क्या आ जाएगी, ये स्थिति आ जाएगी, यानी इतनी दूरी पर बना है। भाग दे दोगे ना 1 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 13 में 15 भाग देंगे, 13 × 13, बाद में आप भाग दे देना। साइज निकालने के लिए अपने को आवर्धन निकालना पड़ेगा, तो अपने पास सूत्र होता है h' बराबर -v/u। अब साइज में ये सूत्र तो लगेगा नहीं, तो -v/u से निकालेंगे कितना गुणा, पूरी साइज तो आएगी नहीं, क्योंकि एक की साइज होती तब निकालते,
कितना आवर्धित हुआ है, कितना गुणा, तो वो -v/u से -v का मान रख दिया 15/13, v का मान है -5, तो ये काट दिया 0 से 0, ये 5 का पड़ा, इसमें 3 बार 3 का भाग लगाया 13 में, तो ये आ गया 0.23, यानी कितना आवर्धित हुआ है वो 0.23 गुणा, इतना आवर्धित दिखाएगा वो दर्पण है, इतना आवर्धित करके। और प्रकृति उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा। तो अपन ने स्थिति देख ली, साइज देख ली और क्या देख ली, प्रकृति देख ली। अब आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट ताकि ध्यान में लीजिए, पहले इसका ले लो, बाद में अगले का बता देता हूँ। ले लिया इसका, अब अगले का देख लो, इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन अपना उदाहरण क्या कहता है कि कोई 4 सेमी साइज का बिंब है, साइज कितनी है उसकी 4 सेमी। अब की बार बिंब की साइज भी दे रखी है, जो 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण, पहले अपने को दर्पण कौन सा दे रखा है, अवतल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखा गया है। बिंब है वो जिसकी फोकस दूरी 15 सेमी है और वो बिंब है वो अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर, 25 सेमी पर। तो वही 3 चीज अपने को स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करनी है, स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करनी है। इन सवालों में अपन प्रत्येक में उसकी स्थिति, प्रतिबिंब की साइज और उसका ये प्रकृति, इनमें से या प्रतिबिंब की ऊंचाई वगैरह ये ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो पहले मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, तो ईजी हो जाएगा अपने लिए। अपन बना लेते हैं पहले अवतल दर्पण, ये बना लिया मैंने अवतल दर्पण, ये लो, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस बिंदु हो गया, ये इसकी वक्रता केंद्र C हो गया। अब क्या कर रहा है, 4 सेमी साइज का कोई बिंब है, कहाँ है अपने को ये पता नहीं, अपन ले लेते हैं 4 सेमी साइज का है, यानी बिंब की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 4 सेमी। कितनी साइज का है, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ इसको मैं, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ, बाद में मिटा देंगे। ये आपके मैंने अवतल दर्पण ले लिया, ये इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, ये इसका केंद्र। अब जो बिंब दे रखा है ना, वो दे रखा है अपने को कोई 4 सेमी साइज का बिंब है, कहाँ है अपने को ये नहीं दे रखा, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है, बिंब को अपन बाईं ओर रखेंगे हमेशा, तो इसकी ऊंचाई दे रखी है अपने को कितनी, ये 4 सेमी। बिंब कितना ऊंचा है, 4 सेमी है, ठीक है। फोकस दूरी के 15 सेमी फोकस दूरी, इसकी जो ये फोकस दूरी यही तो होती है, ये दे रखी है 15 सेमी। F बराबर कितना दे रखा है अपने को, 15 सेमी। अब बताओ इधर की दूरी प्लस में आएगी कि माइनस में, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये किस में हो जाएगी, माइनस में। F बराबर -15 दे रखा है। बिंब है वो 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर, ये जो बिंब रखा है इसकी दूरी है वो कितनी बता रखी है अपने को, 25 सेमी। U बिंब की दूरी U होती है और इधर वाली दूरी माइनस में होती है, तो ये अपने को 25 सेमी दे रखी है। तो अपने को जो इस प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति बतानी है। इसके अवतल में आपको पता है, एक अपवाद को छोड़ के अवतल में सारे के सारे इधर ही बनते हैं आपके, ठीक है ना। तो कैसे बनते हैं वो देखते हैं अपन, चलते हैं अपन सॉल्यूशन की तरफ। देखो पहले मैं क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। अपने को दे रखी है बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई है वो आपकी क्या होती है, h होती है। प्रतिबिंब की h' बिंब की h वो कितनी दे रखी है अपने को, 4 सेमी। कितनी दे रखी है, 4 सेमी। फिर अपने को प्रतिबिंब, बिंब की दूरी दे रखी है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी क्या होती है आपकी, u, वो दे रखा अपने को कितना, 25 सेमी। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि बाएं साइड में बन रही है 25 सेमी। अपने को फिर फोकस दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है, फोकस दूरी। फोकस दूरी है वो कितनी दे रखी है, f अपने को 15 दे रखी है, 15 सेमी। लेकिन माइनस क्यों लगाएंगे, क्यों अवतल के लिए फोकस दूरी बाईं साइड में आएगी तो ऋणात्मक आ जाएगी। अपने को प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी। यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करते हैं उसकी स्थिति आ जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब आपको v क्या मान ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f
इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लगाएंगे ना, लगा दो, मान रख दो इसका, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/f का मान कितना है -15 बराबर 1/v का मान अपने को ज्ञात करना है प्लस u का मान -25। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/15 तो है ही, 1/v का v है और ये प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस का 1/25 आ गया कि नहीं। ये प्लस का है अपने को तो v ज्ञात करना है, इधर भेज दो, तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। तो माइनस के 1/15 और प्लस इधर आते हैं 1/25 बराबर 1/v। आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें प्रतिबिंब तो बनेगा, वो कहाँ बनेगा, चलो अपन आगे पे अगला पेज ले लेते हैं ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो। अपना मान कितना आया 1/-15 और ये प्लस 25 इधर आया तो ये प्लस का हो गया बराबर 1/v, ये आया अपना। अब इनको अपन क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 75 लघुत्तम आ जाएगा ना इसका। 15 का पाड़ा 75 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा करोगे, माइनस का है तो माइनस के 5 आ जाएंगे, प्लस 25 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बराबर 1/v। ये बच गया आपके माइनस के 2, क्यों माइनस के 5 है, 3 घटाओगे तो माइनस के 2/75 बराबर 1/v। वज्र गुणा कर दो, माइनस के 2 × v बराबर 75 को 1 से गुणा करोगे तो 75। v बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा में है माइनस का 2, माइनस का 2 क्या है गुणा में है, ये भाग में जाएगा तो 75/-2। तो v बराबर माइनस का कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, माइनस का 37.5 आया। तो इसका मतलब स्थिति आ गई, ये माइनस आया इसका मतलब दर्पण के सामने आया है। दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा -37.5 पे। उस पर अभी इस पे चलता हूँ मैं वापस। अपन ने v का मान निकाल लिया, एक बार दोबारा देख लीजिए। 4 सेमी साइज का कोई बिंब है, ये बिंब की ऊंचाई 4 सेमी ले ली अपन ने, बिंब की साइज कितनी है 4 सेमी। 15 सेमी फोकस दूरी 15 सेमी, अवतल में इधर होती है तो माइनस आ जाएगी, फोकस दूरी बराबर 15 सेमी। प्रतिबिंब की दूरी पूछी है, स्थिति साइज और प्रकृति में प्रतिबिंब की दूरी v अपने को ज्ञात करनी है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान रख दिया -15, v का अपने को ज्ञात करना है, u का -25। ये 25 माइनस प्लस गुणा किया तो माइनस आ गया, 25 माइनस का है इधर लाए तो प्लस का हो गया 1/v। फिर क्या ले लिया हमने, लघुत्तम ले लिया, इनका लघुत्तम 75 आ गया। 15 का भाग 5 बार गया, 5 को -1 से गुणा किया -5। 25 का भाग इसमें 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया 3, तो ये आ गया माइनस के 2/75 बराबर 1/v। अपने को v ज्ञात करना है तो वज्र गुणा कर देते हैं, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। तो ये माइनस के 2v बराबर 75, -2 इधर भाग में आएगा तो माइनस के 75 का भाग लगाएं 37.5। v का मान आ गया 37.5, माइनस आया है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब है वो इधर बनेगा, इधर बनेगा। कितनी दूरी पर बना है वो, तो इससे बना है माइनस के 37.5 मीटर की दूरी पर। ये माइनस का चिन्ह इधर दर्शाता है, इधर बना है, ठीक है ना। प्रतिबिंब है बाईं साइड में बना है, प्रतिबिंब बनेगा बाईं ओर। ये तो आ गई स्थिति। अब अपने को क्या ज्ञात करनी है, साइज। ये तो क्या आ गई स्थिति। अब अपने को ज्ञात करनी है साइज, प्रतिबिंब की साइज। किसकी, प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करने के लिए आवर्तनता वाला सूत्र क्या अपने पास, m बराबर h' बराबर माइनस का v/u, ये है, ठीक है। तो इसमें अपने को मान दे रखा है h' बराबर माइनस का v/u। तो h' अपने को ज्ञात करना है प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h' अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपन रख देते हैं h' कितना दिया अपने को, यहाँ देखो कितना दे रखा है, बिंब की ऊंचाई 4 सेमी h, तो अपन रख देंगे 4 सेमी इसकी जगह, बराबर है माइनस का माइनस। v का मान कितना है अपने, v का मान ये 75/2 लिख देता हूँ मैं, माइनस के हैं 75/2, बट्टे में क्या आ गया u का मान। u का मान कितना दे रखा अपने को, u का मान कितना था 25, माइनस का 25, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 25 का भाड़ा कितनी बार गया इसमें,
25 का कितनी बार गया 75 में 3 बार, तो ये आ गया एच डैश अपॉन कितना आएगा 4 बराबर माइनस के 3/2, वज्र गुणा कर दो इसको इससे, तो ये एच को 2 से एच डैश को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एच डैश इंटू 2, 12 को 4 को -3 से करेंगे तो माइनस के 12 आ गए, तो एच डैश बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 12 बट्टे में कितना आ जाएगा 2, कितना बचेगा माइनस के 6 सेमी। इसका मतलब जो एच डैश है आपने जो प्रतिबिंब बना है एच डैश वो -6 सेमी सॉरी -6 का मतलब हो गया 6 सेमी, तो ये इसकी ऊंचाई है, और माइनस का मतलब ये मुख्य अक्ष से क्या बनेगा नीचे बनेगा। इसका मतलब मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, तो वास्तविक बन गया और उल्टा बन गया। तो अगले इसकी क्या होगी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति क्या हो जाएगी भाई वास्तविक व उल्टा। दर्पण के सामने बना है इसलिए वास्तविक, मुख्य अक्ष से नीचे बना है इसलिए उल्टा। समझ में आ गया होगा। देखो ये अपने पास क्वेश्चन था, इसका मैंने मान बता दिया। अब ये आपने दूरी कितनी आई v का मान -37.5 है, इसका मतलब दर्पण से कितनी दूरी पर है 37.5, माइनस का मतलब बाईं साइड में, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है तो कैसा बना है वास्तविक। और ये ऊंचाई कितनी है 6 सेमी, माइनस का तो मतलब हो गया मुख्य अक्ष के नीचे है 6 सेमी, इसका मतलब वस्तु से क्या है प्रतिबिंब बड़ा है, क्या है बड़ा बना है ना, ये 4 सेमी का ही है, ये 6 सेमी का है तो बड़ा है, और वास्तविक है और उल्टा है ये। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट आप, ले लो, ले लिया। अब इसका अगला जो पार्ट है उसका और ले लो, इसका अगला पार्ट है इसका और ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला इसका जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है अपने को। अगला इसका क्वेश्चन कहता है कि कोई अवतल दर्पण है अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखा है, ये अपने बना दिया अवतल दर्पण। ये क्या है अपना अवतल दर्पण है। इसमें कह रहा है कि इससे 10 सेमी दूरी पर, कितनी दूरी पर, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, कितनी दूरी पर 10 सेमी, यू का मान दे रखा अपने को -10। माइनस क्यों हो जाएगा क्यों बाईं साइड में, अवतल में बाईं साइड में, और बिंब तो हमेशा अवतल हो चाहे उत्तल हो बाईं साइड ही रखेंगे। तो अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी की दूरी पर रखे कोई बिंब का, ये बिंब है उसकी दूरी कितनी देर की है 10 सेमी, बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाएगा और प्रतिबिंब बनाता है 3 गुना। इसका मतलब ये मान लो आपका h है तो वास्तविक बनाएगा तो दर्पण के सामने बनेगा, और 3 गुना तो इससे 3 गुना मतलब ये 1, ये मान लो 2 और ये 3 गुना प्रतिबिंब बनाता है। ये आपका 1 2 3, तो 3 गुना को अपन 3h लिख सकता हूँ, h का 3 गुना 3h हो गया। तो ये पूछ रहा है इसकी दूरी कितनी होगी, v की दूरी कितनी होगी, ये पूछा अपने से। तो अपन इसके वैल्यू यहाँ रख देते हैं। देखो अपने को पता है क्या दे रखा है अपने को, बिंब की दूरी दे रखी है, बिंब की दूरी अपने को कितनी दे रखी है, u का मान कितना दे रखा है आपको 10, और दर्पण के सामने बिंब रखेंगे तो -10 सेमी आ गए। बिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी है, बिंब की ऊंचाई अपन मान लेते हैं h है, बिंब की ऊंचाई क्या मान ली h है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे 3 गुना आवर्धित हो रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब है वो इससे 3 गुना ऊंचा आवर्धित हो रहा है, तो कितनी हो जाएगी 3h हो जाएगी। और प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक, कैसा प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को आवर्धन वाला सूत्र लगा दो, m बराबर h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये h डैश होगी, ठीक है ना। तो ये h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u ये होता है। तो इनके मान रख दो, h डैश का मान 3h, h डैश का कितना है 3h, और h ये आई का ऊंचाई h दे रखी है, माइनस का माइनस v अपने को ज्ञात करना है, और ये कितना दे रखा है, ये -10 दे रखे अपने को, ठीक है ना। और ऊंचाई 3 गुना हो रही है, वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब ये किस में आएगा माइनस में आएगा,
माइनस में आ जाएगा, वास्तविक बन रहा है तो ये h से h कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो माइनस के 3 बराबर कितना बच गया, v/10। ये 10 v को ज्ञात करना है, 10 इधर गुणा में, इधर भेज दो तो भाग में, तो -3 × 10 बराबर क्या आ गया, v, और v बराबर क्या आ जाएगा, -30। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अपने को बिंब की दूरी कितनी, u बराबर 10 सेमी, बिंब की ऊंचाई h, प्रतिबिंब में से 3 गुणा आवर्धित होता है, 3h हो गई, वास्तविक बना रहा है, मान रख दो h' बराबर -v/u, प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है तो माइनस बनेगा, h से h कैंसिल हो गया, 3 बच गया, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 10 इधर भाग में, इधर भेज देंगे गुणा में, तो कितना आ जाएगा, -30। तो ये v की जो दूरी आएगी वो इससे कितनी आ जाएगी, माइनस का मतलब बाईं साइड में बनेगा, वास्तविक बन रहा है तो बाईं साइड में, वो कितनी सेमी आ जाएगी, 30 सेमी। समझ आ गई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस टाइप के एग्जाम्पल अपन करेंगे आगे, और इसके आगे के भाग है वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।